Good afternoon, students. Welcome to my channel, DS Group of Education. आज हम लोग यूजीसी नेट होम साइंस WB सेट के जो यूनिट 1 है वहां से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसका नाम आप लोग देख ही रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, जिसका अर्थ होता है भोजन के गुण। अभी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड जो होते हैं यानी भोजन के गुण, फूड के जो प्रॉपर्टीज है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जैसे कि सेंसरी प्रॉपर्टीज। खाद्य के या भोजन के कुछ ऐसे गुण जिससे हमें उस भोजन के बारे में पहचान मिलती है और उसे हम कैसे पकाएं उसका भी एक धारणा प्राप्त होता है, और वो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस कर सकता है उसका भी एक आइडिया हमें होता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मैं उपलब्ध कराती हूँ। अभी तक 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और रोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू यूजीसी नेट JRF मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करके आया। एंड ये मेरा मेल आईडी है। अगर आपको कुछ पर्सनली क्वेश्चन हो या बैच कोर्स में एनरोल होने के लिए कोई दिक्कत हो रही हो तो आप डेफिनेटली इस पर मेल कर सकते। ओके, सो हम टाइम वेस्ट ना करके आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ फूड या खाद्य या भोजन के जो गुण होते हैं वो कई सारे होते हैं। उसमें जो पहला प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। अभी देखिए, जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो हम खाद्य के जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है या जो बाह्यिक जो गुण है उसको देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है टेक्सचर। ठीक है, जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है फूड का वो है टेक्सचर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दिस इंक्लूड एट्रीब्यूट्स लाइक हार्डनेस, च्यूनेस, क्रिस्पनेस, विस्कोसिटी which affect the mouth feel and overall eating experience। अभी मैं आपको कुछ ऐसा खाने को दे दूं जो बहुत ही सख्त हो, जैसे कि बहुत हार्ड वाला जो चिक्की होता है वो हो, या कोई नारियल का कुछ पार्ट हो। नॉर्मली वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो जनरली सख्त होता है। अभी देखिए, उससे खाने में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर मैं आपको कुछ अच्छा सा ओट्स बना के दूं, उसको खाने में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोनों में अंतर है ना। तो टेक्सचर किसी भी फूड का हो वो ये तय करता है कि उसको हम कैसे खाएं या उसके खाने के बाद हमें कैसा सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं, हाँ हमें एनर्जी चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके लिए तो हम खा रहे हैं, एकदम ठीक है। पर फिर भी खाने में कुछ ऐसी क्वालिटीज होना चाहिए जो कि हमें एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, जिसे हम माउथ फील के नाम से जान गए। अभी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे खाने के पिक्चर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मसूर का दाल है जो मैश्ड है सेमी लिक्विड में। यहाँ पे कुछ चॉप्ड किए हुए मसूर के दाल है। यहाँ पे कुछ मैश्ड किए हुए वेजिटेबल्स है। यहाँ पे भी कुछ मैश्ड किए हुए वेजिटेबल्स, इसके साथ कुछ सीरियल्स है। एंड यहाँ पे जो मीट है और जो वेजिटेबल्स है वो मैश्ड किया हुआ है। अभी यहाँ पे जो मीट और वेजिटेबल्स है वो चॉप्ड किया हुआ है। तो अगर हम पहला वाला पिक्चर देखें तो वहां पे हम देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स का टेक्सचर है वो तो नॉट सेम, दोनों में अंतर है। इसी कारण जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि हार्डनेस, कोई फूड आइटम वो सख्त है कि सॉफ्ट है, उसके बारे में हम टेक्सचर से हमें पता लगेगा। क्रिस्पनेस,
जैसे कि जब हम चिप्स खाते हैं उसका एक क्रिस्पीनेस होता है, या जब हम पकोड़े खाते हैं उसका एक क्रिस्पीनेस होता है, उससे भी हमें पता चलता है कि फूड का टेक्सचर क्या है। च्यूवीनेस, हम ऐसा कुछ खा रहे हैं जैसे कि च्युइंगम, वो क्या होता है कि एकदम च्युइंग होता है, मतलब एकदम चिट हो जाता है। जैसे कि जब हम उसे खाते हैं, जब चबाते हैं, वो दांत के साथ लग जाता है, दैट मीन्स इट इज च्यूएबल। विस्कोसिटी एंड विच अफेक्ट द माउथ फील एंड ओवरऑल ईटिंग एक्सपीरियंस। तो हमें पता लग रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट टेक्सचर है, और टेक्सचर के द्वारा हमें पता चलता है कि फूड का क्वालिटी क्या है और वो कैसा हो। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम है कलर एंड अपीयरेंस। कलर मतलब रंग, अपीयरेंस मतलब, इससे पहले मैं बोल रही थी जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो पीछे हिंदी में है, जब मैं टेलीग्राम पे ये नोट्स शेयर करूंगी आप लोग वहां से देख लीजिए। सो कलर एंड अपीयरेंस मतलब रंग और वो देखने में कैसा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विजुअल अपीयरेंस इज क्रूशियल एज इट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर परसेप्शन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर बेस करके जो कंज्यूमर है, मतलब मैं ये सोच लूं कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं कहीं पे खाने पे गई हूँ या मैं किसी फूड कोर्ट में गई हूँ, तो वहां पे कुछ फूड आइटम रखा हुआ है, उसे देख के मेरा जो फर्स्ट एक मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, उसे क्या कह रहे हैं, उसे परसेप्शन कह रहे हैं। एंड एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कुछ ऐसा खाना हो जो मुझे देख के ही ना पसंद हो तो मैं उसे नहीं खाऊंगी, है ना। क्योंकि जो जिसे हम देख के एक विजुअल अपीलिंग हो उसे ही हम खाते हैं। कलर चेंजेस कैन ऑल्सो इंडिकेट द फ्रेशनेस और स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट। कलर से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी फूड आइटम कितना फ्रेश है, मतलब उसका शेल्फ लाइफ जो है वो ओवर हो गया है कि वो अभी तक है, और उसमें स्पॉइलेज हुआ कि नहीं है। जैसे कि हम कोई भी वेजिटेबल का जो ओरिजिनल कलर होता है वो जब डिटोरिएट हो जाए या उसमें जब स्पॉइलेज हो जाए उसे देखकर हमें पता चलता है। जैसे कि बैंगन, नॉर्मली बैगन का जो कलर होता है अगर वो स्पॉइलेज हो जाए तो एकदम मतलब ब्राउन का जो लाइट कलर है वो हो जाता है, तो हमें वो देख के पता चलता है कि हाँ यहाँ पे स्पॉइलेज हुआ है। नॉर्मली हमें पता है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं बहुत कलर के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ व्हाइट कलर के वेजिटेबल्स है, कुछ ग्रीन कलर के है, कुछ येलो कलर के है, कुछ ऑरेंज, कुछ रेड एंड कुछ पर्पल। यहाँ पे जो एक प्लेनेट और वेगन के बारे में मैंने कहा है, अगर इसमें स्पॉइलेज हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एकदम व्हाइटिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो दूसरे वेजिटेबल्स है उसमें भी अगर स्पॉइलेज हो तो हमें देखकर पता चल जाएगा। तो नॉर्मली जो फ्रूट का कलर होता है वो एक तो अपीलिंग के लिए होता है, फ्रेशनेस के लिए होता है। अगर ये जो कैरोट्स है या जो गाजर है अगर इसमें भी स्पॉइलेज आ जाए तो हमें देख के पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे स्पॉइलेज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है। तो कलर एंड अपीयरेंस से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज साइज एंड शेप। कह रहा है कि दिस कैन impact cooking times, packaging, and consumer preferences. Uniformity in size and shape is often desired for aesthetic and practical reasons. मतलब शेप कैसा हो, दिखने में कैसा है और उसका साइज क्या है, ये ये किस चीज को इम्पैक्ट करता है या किस चीज को प्रभावित करता है, ये कुकिंग टाइम को प्रभावित करता है। अगर मैं एक 100 ग्राम के आलू को ना काट के कुकिंग करने दूं, जस्ट इमेजिन, ये हो नहीं सकता पर जस्ट इमेजिन करने दूं तो क्या होगा। एक तो वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा, हम उसे नहीं खा पाएंगे। तो क्या हुआ, अगर इसी 100 ग्राम के आलू को हम चॉप कर ले, चॉप करके बारीकी से जो छोटे छोटे पीस होते हैं वैसे कर ले,
तो अगर उसे हम पकाए तो हम उसे खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली बॉइल्ड होगा, प्रॉपरली कुक्ड होगा। तो दिस इज द डिफरेंस कि साइज एंड शेप कैसे हमारे जो प्रेफरेंस है या हमारा जो कुकिंग टाइम है जब हम खाना पकाते हैं उस पर डिपेंडेंट। और एक बात है कि यूनिफॉर्मिटी इन साइज, मतलब एक समान जो साइज होता है या शेप होता है वो एक एस्थेटिकनेस को भी डिटरमाइन करता है और प्रैक्टिकल रीजन को भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फूड आइटम्स है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैं एक एप्पल को हाफ कप समझ लूं, जैसे कि ये एक बॉल के आकार में हो सकता है, या हम जब बोलते हैं ना 1 मीडियम, तो 1 मीडियम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लड़कियां फेस पाउडर जो यूज करते हैं वो जो कॉम्पैक्ट का जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम 1 मीडियम समझेंगे। अगर हम टी स्पून या टेबल स्पून के बारे में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल स्पून कैसा होता है, ऐसे ही टेबल स्पून को हम देख सकते हैं। वैसे ही 3 आउंसेस, 1 आउंसेस, ऐसे हाफ कप। ये जो बगल में जो पिक्चर दिया हुआ है वो एक प्रैक्टिकल सेंस के बारे में पूछ, हम ये नोटिस करेंगे कि घर में जब हमारी माएँ सब्जी बनाती हैं या खाना पकाती हैं वो इतना कैलकुलेटिव नहीं होता, पर उनका जो मेजरमेंट होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। वो कैसे होता है कि उनका जो मेजरमेंटल वे है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक के अच्छा 1 चम्मच, तो उनको पता है कि 1 चम्मच में 5 ग्राम है, तो लाइक दिस। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी एंड पोरोसिटी। These properties affect the texture, shelf life and cooking behavior of food products. तो इसका भी वही काम है। ये क्या करता है? फूड का जो टेक्सचर है, जो शेल्फ लाइफ है, मतलब कितने दिन तक ये ठीक ठाक रहेगा, एंड इसका जो कुकिंग बिहेवियर है इसको भी प्रभावित करता है। हम ऐसे देखते हैं, हम जब टॉम एंड जेरी शो देखेंगे इसको हम नोटिस करेंगे कि ऐसे जब जेरी वो जो चीज को खाता है तो तभी हम चीज को ऐसे देखते हैं, है ना? ये बहुत ही रिलेटेबल है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, कहीं पे स्मॉल स्पोर है, कहीं पे लार्ज स्पोर है, तो पोरोसिटी इज लाइक दैट। यहाँ पे देखिए सब हिंदी में है। नेक्स्ट, अभी लोग हम जो जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं अभी तक वो है सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आता है वो क्या है? वो है पीएच। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आता है वो है पीएच। अभी पीएच में हम लोग क्या देखेंगे? पीएच में the acidity or alkalinity food affects its flavor, preservation, and microbial stability. For instance, acidic foods like citrus fruits are less prone to spoilage. मतलब जिस जिस फूड आइटम में एसिड क्वांटिटी ज्यादा होते हैं, एग्जाम्पल से इन लोगों ने समझाया है कि साइट्रस फ्रूट में जो स्पॉइलेज है उसका चांसेस बहुत ही कम है। अभी ये हम लोग कैसे देखेंगे? ये है पीएच चार्ट। ओके, हमें पता है कि पीएच चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 to 14 मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने 3 to 10 किया, क्योंकि माय मेन एम इज कि आपको फूड आइटम के रिलेटेड जो पीएच है उसे समझना। तो हमें पता है कि न्यूट्रल पीएच 7 है और इसमें बटर आता है, रॉ मिल्क, मोस्ट टैप वाटर। अपार्ट दिस जब हम 8 से 10 में देखेंगे वो एल्कालिन पीएच में आएगा, यानी बेस टेंडेंसी, उसमें ये सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। और जो 3 to 6 है दैट मीन्स लेस देन 7, वहां पे क्या? वहां पे ये जो एसिडिक फॉर्मिंग जो फूड्स है, एग्स, ओट्स, सोया मिल्क, टी, बियर, शुगर, बीफ, व्हीट, कॉफी, ये सब। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट। The amount of water in food influences its texture, shelf life, and susceptibility to microbial growth. Foods with high moisture content, such as fruits and vegetables, tend to spoil faster. Moisture content में आप लोग सिर्फ याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो वाटर प्रेजेंट होता है फूड आइटम्स में उसी को समझाता है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी फूड आइटम है उसमें वाटर क्वांटिटी कम है। अगर वाटर ज्यादा हो गया
तभी स्पॉइलेज का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि foods served with high moisture content such as fruits and vegetables tend to spoil faster। यहाँ पे देखिए, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और जो क्या करता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, इन सब का जो ग्रोथ एरिया है उसे तैयार करता है। न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन, दिस इंक्लूड्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। The nutritional profile is essential for determining the health benefit of the food। यानी जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट है, कितना परसेंटेज प्रोटीन है एंड कितना परसेंटेज फैट या अदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो डिटरमाइन करेगा कि उस फूड आइटम का न्यूट्रिशन प्रोफाइल कैसा है और वो हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है। हमें पता है 5 major nutrients are carbs, vitamin, mineral, protein and lipid। Chemical stability, chemical stability, the susceptibility of food components to chemical reactions such as oxidation and enzymatic browning। This is very important term related to the exam, which can affect flavor, color, nutritional value। अभी देखिए, मैं आपको ये बोलूंगी, आपको समझ नहीं आएगा उतना, पर अगर मैं एक पिक्चर दिखाऊं तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। जब हम एप्पल को काट के कुछ देर तक रख दे तो उसका रंग ऐसा हो जाता है, हमें पता है। या आलू को छील कर पानी में ना देकर नॉर्मली रख दो तो ऐसा कलर हो जाए। ये किसके लिए बोला है? ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए है। ओके, सो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी केमिकल स्टेबिलिटी की बात हो तब हमें ऑक्सीडेशन एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये 2 टॉपिक को ध्यान रखना चाहिए। सेंसरी प्रॉपर्टीज, सेंसरी नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सेंसरी दैट मीन्स विच इज परसिव्ड बाय सेंस। सेंस मतलब आंख हो सकता है, नाक हो सकता है, टच हो सकता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सेंस। तो हम जो सेंसेस है उसको यूज करके हम बेसिकली ये टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फ्लेवर, यानी स्वाद कैसा है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड एरोमा। मतलब जब हम उसे खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पनीर का बहुत ही अच्छा एक स्वादिष्ट सब्जी दिया हुआ है, पालक पनीर, ठीक है। तो पालक पनीर को जब वो जो एरोमा है या वो जो खुशबू है उससे ही आपको पता लग जाए कि अच्छा मम्मी पालक पनीर बना रही है। या उसे देखकर जब वो व्हाइट एंड ग्रीन कलर का जो आप देखेंगे उसको देख के आपको पता लग जाए कि अरे ये तो पालक पनीर है। और उसे जब खाएंगे तो और भी आप कंफर्म होंगे कि ना ये पालक पनीर है। की टेस्ट्स इंक्लूड स्वीट, sharp, salty, bitter, umami, while aroma is influenced by volatile compounds that are perceived by the olfactory senses। volatile मतलब temporal। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक सेंसरी एनालिस्ट है और जो इस एरिया में स्पेशलिस्ट है। उसको कुछ फूड आइटम दिया हुआ है, ये सपोज एप्पल है, ये चिकन है या कुछ और है, तो वो एक एक करके ले रहा है, उसे सेंस कर रहा है नाक से, उसे सूंघ रहा है। उसके बाद वो यहाँ पर जो सेंसरी इवैल्यूएशन है उसे हम कहते हैं सेंसरी इवैल्यूएशन। लिखेगा एरोमा जो हमने डिस्कस कर लिया है। माउथ फील, ये पहले भी एक टर्म हमें मिला है। This refers the physical sensations in the mouth produced by a food item, including temperature, astringency and creaminess। अभी इसका तो एक बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है डेयरी मिल्क या जो गोलगप्पा। इसे जब हम खाते हैं ना, एक मतलब एक सेंस ऑफ फील होता है कि अरे हाँ कुछ खाया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द माउथ फील। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंसरी प्रॉपर्टी। And the last one is microbial load, the number and types of microorganisms present in food which can affect safety and shelf life।
पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन कॉज फूडबॉर्न इलनेस। जैसे कि जब हम मार्केट से दूध खरीदने आते हैं तभी हमें बोला जाता है या मम्मियाँ करती हैं कि उसे गर्म करके उसके बाद रखती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिल्क होता है वो माइक्रोबायल ग्रोथ के लिए बहुत ही एक परफेक्ट प्लेस होता है। तो जब भी कोई भी फूड आइटम है उसका जो माइक्रोबायल लोड है या जो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेगा कि वो फूड आइटम कितनी जल्दी स्पॉइल होगा और उसमें से कौन सा डिजीज हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगर आपको पेड बैच में एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर रोज मिलता है 10 करके, और एक नया कॉन्सेप्ट एवरी डे। So subscribe my YouTube channel and also join my Telegram channel, and for paid course, do mail me. Thank you.